इमरान खान लीडर हैं, लेकिन ये बैक वक्त कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन के उम्मीदवार बनकर निकोलस दोम जैसी गलती कर रहे हैं। ये सियासत के आखिरी जार बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये अगर जीत जाते हैं तो भी पार्टी खत्म हो जाएगी और ये अगर हार जाते हैं तो भी इनकी पार्टी नहीं बचेगी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक, मैं बात आगे बढ़ाने से कबल ये एतराफ़ भी करता चलूं, इमरान खान इस वक्त वाकई मकबूलियत के माउंट एवरेस्ट पर बैठे हैं और अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो ये माजी से ज्यादा सीटों के साथ इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, ये 3.5 साल की इंतहाई खराब परफॉर्मेंस के बावजूद इतने मकबूल क्यों हैं? इसकी 4 वजूहात हैं। पहली वजह सोशल मीडिया है। ये एक नया मीडियम है और इमरान खान ने इसे दिल व जान से इस्तेमाल किया। ये शख्स बयानिया बनाने, इसमें से नया बयानिया निकालने और पुराना बयानिया को दफन करके एक नए बयानी की इमारत खड़ी करने का एक्सपर्ट है। इस फील्ड में कोई दूसरा शख्स इसका मुकाबला नहीं कर सकता और पीडीएम की सबसे बड़ी खामी मुतबादिल बयानिए की कमी है। 12 जमातें मिलकर भी इमरान खान के बयानिया बनाने की सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये एक बड़ी हकीकत है। ये लोग आज भी तोशाखाना में फंसे हुए हैं, जबकि इमरान खान एमएल जवारी तक जा पहुंचा है और पूरा सिस्टम मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की तलवार इमरान खान के हाथ में है और ये इसे शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये बयानिया बनाता है और इसे सोशल मीडिया के जरिए हर पाकिस्तानी के जहन में उतार देता है। दूसरी वजह रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं। अफसर फौजी हों या सिविल, मुल्क के ज्यादातर रिटायर्ड सरकारी अफसर इमरान खान को पसंद करते हैं। ये लोग सिस्टम की खामियों से वाकिफ हैं और ये समझते हैं इस फरसूदा सिस्टम को ब्रेक करने के लिए सिस्टम से बड़ा और जिद्दी शख्स चाहिए। इमरान खान में इन्हें ये खूबी नजर आती है और ये इसे खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी वजह ओवरसीज पाकिस्तानी है। मुल्क से बाहर 90% पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद करते हैं। ये लोग अच्छे और साफ सुथरे माशरों में बैठे हैं। इमरान खान ने बड़ी महारत से इन माशरों की बात कर कर के इनके दिल मोल लिए हैं और ये लोग समझते हैं सिर्फ इमरान खान ही पाकिस्तान को कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और जापान बना सकता है। चुनाचा ये लोग इसे रकम भी देते हैं और इसके लिए नारे भी लगाते हैं। और चौथी वजह नौजवान लोग हैं। मुल्क की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये लोग बदकिस्मती से मुताल्ला करते हैं और ना ही इनमें तज्जिये की सलाहियत है। सोशल मीडिया इनका वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये लोग सोशल मीडिया की हर बात को, ख्वाह वो सिरे से मौजूद ही ना हो, सच मान लेते हैं। इमरान खान नौजवानों की इस खामी से वाकिफ हैं और ये इसे खुलकर इस्तेमाल करते हैं और इन 4 चीजों ने मिलकर इमरान खान को मुल्क का मकबूल तरीन लीडर बना दिया है। इमरान खान लीडर हैं, लेकिन ये बैक वक्त कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन के उम्मीदवार बनकर निकोलस दोम जैसी गलती कर रहे हैं। ये सियासत के आखिरी जार बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये अगर जीत जाते हैं तो भी पार्टी खत्म हो जाएगी और अगर ये हार जाते हैं तो भी इनकी पार्टी नहीं बचेगी। कैसे? ये बात सीधी और सादी है। मसलन इमरान खान का ख्याल है, मैं अगर 9 हलकों से जीत गया तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये ख्याल 100% गलत है। सवाल यह है, ये हुकूमत अगर मुल्क की तारीखी महंगाई, पंजाब की ज़मीनी इलेक्शंस में शिकस्त और पंजाब की हुक्मरानी खोने के बाद भी कायम है तो ये ऐसे 9 हलकों में हारने के बाद क्यों घर चली जाएगी? जिनके बारे में ये जानते हैं इमरान खान को ये हलके छोड़ने पड़ेंगे। इनमें एक बार फिर ज़मीनी इलेक्शन होंगे और हम वहां अगस्त नहीं तो सितंबर में जीत जाएंगे। लिहाजा ये लोग अगर इस वक्त अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस कराने के बारे में सोच भी रहे हैं तो भी इमरान खान से 9 हलकों में हारने के बाद ये किसी सूरत हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन फिर अक्टूबर 2023 में ही होंगे। दूसरा, अगर इमरान खान 9 हलकों में जीत जाते हैं तो पार्टी के बाकी एमएनएज और लीडर्स को महसूस होगा पीटीआई में सिर्फ इमरान खान ही इमरान खान है। पार्टी में हम और हमारी कोई हैसियत नहीं और ये तासुर इन्हें मजीद एहसास कमतरी और इमरान खान को मजीद एहसास बरतरी में मुब्तला कर देगा और ये एहसास हमेशा पार्टियों को खा जाता है। लिहाजा पार्टी मजीद कमजोर हो जाएगी और अगर इस एहसास के बाद इमरान खान वापस भी आ जाता है तो क्या ये तमाम वजारतें भी खुद चलाएगा? क्योंकि जो लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते वो खुद में वजारत की अहलियत कैसे पैदा करेंगे? और अगर इसके बरअक्स हो गया, इमरान खान तमाम नशिस्तें या आदि हार जाते हैं तो क्या इसे इमरान खान और पीटीआई की शिकस्त फाश नहीं समझा जाएगा? क्या पार्टी इसके बाद पार्टी रह सकेगी और क्या ये निकोलस दोम साबित नहीं होंगे?
इमरान खान बेशक मकबूल हैं, लेकिन उन्होंने निकोलस दोहम की तरह पूरे मुल्क से जंग शुरू कर दी है। ये एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं, मुल्क की तमाम सियासी जमातों से भी बरसरे पैकार हैं, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी से भी हेड ऑन है, बिजनेस कम्युनिटी को भी खिलाफ कर चुके हैं, मीडिया से भी मत्था लगा बैठे हैं, अमेरिका, चीन और अरबों से भी बिगाड़ ली है और इनकी पार्टी भी बुरी तरह तकसीम है। इतनी लड़ाइयां तो यूनानी देवता नहीं जीत सका, आप तो फिर भी इंसान हैं, लिहाजा आप खुद सोचिए, क्या आप इतनी लड़ाइयां जीत सकेंगे? आप किस किस का मुकाबला करेंगे? और आप अगर जीत भी गए तो क्या ये मुल्क इसके बाद चलने के काबिल रहेगा? बहरहाल इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएं या हार जाएं, ये इस मुल्क के आखिरी जार साबित होंगे। ये सल्तनत के ईंट से ईंट बजाकर ही रहेंगे। अल्लाह ताला को शायद 22 करोड़ लोगों की कोई नेकी पसंद आ गई और इस वक्त मुल्क में इमरान खान के मुकाबले में इमरान खान जैसा कोई शख्स मौजूद नहीं, वरना इस मुल्क में अब तक 71 वापस आ चुका होता। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो खौफनाक मुकर्रर और खौफनाक पॉपुलर लीडर आमने सामने आ गए थे और इनकी मकबूलियत का तावान पाकिस्तान को देना पड़ गया था। पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, लिहाजा आज अगर पीडीएम की सफों में भी इमरान खान जैसा कोई शख्स होता तो ये मुल्क अब तक फारिग हो चुका होता। अल्लाह का खुसूसी करम है, इमरान खान सिर्फ एक ही है, लिहाजा हमारे पास अब भी वक्त है, हम इकट्ठे बैठ जाएं और मुल्क को बचाएं। ये किश्ती यूं मल्लाह के बगैर ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकेगी।